आइए प्यारे भारतवासियों, आप सभी को सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम लेकर हाजिर हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की कड़ी में अनुच्छेद 21। यह अनुच्छेद कितना महत्वपूर्ण है देखिए। इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का सम्यक संरक्षण किया गया है। यानी किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से आप वंचित कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में उसे वंचित नहीं कर सकते हैं। संविधान का यह अनुच्छेद जीवन का अधिकार देता है। यानी जीवन कैसा, गरिमा एवं और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमारे भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद 21 हमें प्रदान करता है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत आप जीविकोपार्जन का भी अधिकार आपके पास है, चिकित्सा का भी, एकांतवास भी आप कर सकते हैं और विदेश भी जा सकते हैं। यह अधिकार भी यह अनुच्छेद आपको प्रदान करता है। यौन उत्पीड़न से संरक्षण और शीघ्र परीक्षण का अधिकार भी देता है और अवैध गिरफ्तारी से संरक्षण व अंतरजातीय विवाह का भी अधिकार देता है। यानी अंतरजातीय विवाह यानी समता मूलक समाज को बनाने के लिए एक सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस बात का भी हमारा भारतीय संविधान ख्याल रखता है। स्वास्थ्य, पर्यावरण, बिजली, पेंशन का भी अधिकार इसमें सुरक्षित है और पुलिस अभिरक्षा में अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण का भी अधिकार संविधान का यह अनुच्छेद आपको देता है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत सिर्फ जीने के अधिकार की बात कही गई है। इसके अंतर्गत मरने का कोई अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। यानी जीवन अमूल्य है, इसका उपयोग समाज की बेहतरी के लिए लगाना चाहिए। अनुच्छेद 21 का प्रावधान है कि शिक्षा के मूल अधिकारों का सम्यक संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह उपबंध जोड़ा गया है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा राज्य क्या करेगा, सभी भारतीय बच्चों हेतु ऐसा विधि बनाएगा, ऐसा नियम बनाएगा जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मिल पाए। यानी शिक्षा ही पूरे देश और समाज की दशा और दिशा को बदल सकती है। इसलिए भारतीय संविधान बराबर शिक्षा पर विशेष जोर देता है। शिक्षा के बिना प्रत्येक समाज और देश गूंगा और बहरा होता है। ये बात इसमें कही गई है। चलिए बने रहिए हमारे